रूस ईरान के गठजोड़ का जिस तरीके से हम एक्सपर्ट के साथ सवाल कर रहे थे उसको लेकर खबर। ओमान सागर में रूस ईरान की नेवल ड्रिल, उत्तरी हिंद महासागर में भी दोनों देशों की ये ड्रिल। अब युद्धाभ्यास का मकसद समुद्री सुरक्षा है। तो रूस ईरान का ये गठजोड़ ट्रंप पर क्या वाकई भारी पड़ेगा? संजय सोईसर, यही सवाल आपसे। उससे पहले एक खबर पर डिटेल, क्योंकि रूस ईरान का संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास समुद्री चुनौतियों से निपटने का ये युद्धाभ्यास है। हालांकि तनाव के बीच युद्धाभ्यास का विशेष महत्व भी है। रूस ईरान की ड्रिल पर अमेरिका की नजर है। ओमान सागर में ये ड्रिल हुई है, उत्तरी हिंद महासागर और ड्रिल में समंदर में मिसाइल दागने का युद्धाभ्यास किया गया है। समुद्री जहाजों को टारगेट करने की ये ड्रिल हालांकि 19 और 20 फरवरी को की गई ड्रिल को लेकर ही ये बड़ी खबर है। संजय सोईसर, इसी गठजोड़ की मैं बात कर रही थी, क्योंकि यहां ईरान के लिए बहुत आसान है इजराइल को टारगेट करना। ईरान के लिए बहुत आसान है अपने प्रॉक्सीज को एग्रीवेट करते हुए हर फ्रंट पर इजराइल को उलझाना भी। और सर, ये अभी तक जो होता आया है वो इंफॉर्मेशन रखी, लेकिन आज के मध्य पूर्व के इस हालात में रूस का एक स्ट्रैटेजिकल पार्टनर के तौर पर ईरान के साथ होना और चीन का एक पार्टनर के तौर पर ईरान के साथ होना, क्या वाकई अमेरिका पर दबाव बना पाएगा? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इसके कई इम्पैक्ट है। एक तो अभी तक रूस और चीन थोड़ा सा लाई लो कर रहे थे। इन्होंने वेनेजुएला खो दिया, रूस ने सीरिया खो दिया। एक के बाद एक जो इनके जहां पे प्रभाव थे वो देश अमेरिका हथियाता जा रहा था। यहाँ पर शायद इन्होंने कहा होगा बहुत हो गया अभी। और खास तौर से चीन का भी $400 अरब का ईरान से तेल खरीदने का डील है। सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है। रशिया भी, ईरान ने रशिया की कठिन समय पे शाहीन ड्रोन वगैरह दे के मदद की। एक अच्छी दोस्ती है दोनों के बीच में। तो जब दोनों देश वहां पर अपनी नेवी भेजी है, तो एक तो ईरान का मोराल बूस्टिंग होता है, सेनाओं का मोराल बूस्टिंग होता है कि ये दोनों देश आज हमारे साथ खड़े हैं। दूसरी बात ये है कि ये इनको कितना हथियार सप्लाई कर रहे हैं। तीसरी बात, खबर ये भी आ रही है कि इनके सैटेलाइट्स भी इनको, ईरान को खबर दे रहे हैं कि अमेरिका का बिल्डअप कैसा हो रहा है। तो इस समय में ईरान जो जैसे पहले शायद अकेला था पहले 12 दिन के युद्ध में, वो हालात बदली हो चुके हैं। और शायद ये दोनों देश और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं, ज्यादा मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं ईरान को, जिसका कि डेफिनेटली अमेरिका सोच रहा होगा कि क्या मैं कुछ दिनों बाद हमला करूं। ये भी एक कारण है कि इन 2 दिनों में 19 और 20 तक अमेरिका हमला नहीं करेगा जब तक इनके शिप्स और एक्साइज वहां पर हैं। एक बार वो निकल जाएंगे तो बात होगी। एक खबर ये भी आ रही कि शायद ईरान अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल भी रशिया में भेज दे। तो कई बातें निकल के आ रही जहां पर इन लोगों का गठबंधन बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहा है, जो अमेरिका के लिए डेफिनेटली एक और बड़ी खबर है सर, और ये चीन के सहयोग की वो खबर है जहां जंग हुई तो ईरान का साथ चीन दे सकता है और रूस भी ईरान का साथ दे सकता है, जिसके बारे में एक डिटेल लगातार हम डिस्कस भी कर रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर चीन, रूस, ईरान के बड़े एक्शन की खबर, जहां तीनों देशों की नेवी संयुक्त अभ्यास कर सकती है। दुनिया का अहम जलमार्ग हॉर्मुज़ स्ट्रेट। तो अब खमेनी के साथ चीन और रूस की ताकत। बड़ी खबर यही है कि चीनी नेवी मध्य पूर्व के हॉर्मुज़ स्ट्रेट पहुंच सकती है और ईरान के बंदर अब्बास में पहले से रूसी नेवी मौजूद है। हालांकि चीन, रूस, ईरान की नेवी ज्वाइंट ड्रिल कर सकती है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ही तीनों देशों की नेवी के युद्धाभ्यास संभव है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को टकराव का साफ संकेत भी है। हालांकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट इतना अहम क्यों है? क्योंकि आपको बता दें, दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल यहां से गुजरता है। खाड़ी देशों का ये इकलौता रास्ता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे ज्यादा असर, वहीं भू राजनीतिक तनाव का भी ये केंद्र। वहीं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी है। बड़ी खबर यह है कि ईरान फिर बना सकता है विध्वंसक परमाणु हथियार और यूएस हमलों में तबाह हुए परमाणु ठिकानों की मरम्मत को लेकर खबरों में दावा। वहीं इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों की तस्वीरें भी जारी हुई हैं। अभी सैटेलाइट तस्वीरें हैं, इन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों में न्यूक्लियर साइट दिखाई गई है। आपको बता दें, जून में 12 दिन तक हुई जंग में टारगेट यही परमाणु फैसिलिटीज थी, लेकिन ईरान के नॉनस्टॉप परमाणु कार्यक्रम को लेकर आज ये खबर है, जहां इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों की तस्वीरें सामने आई हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। आपको बता दें, सैटेलाइट तस्वीरों में ही न्यूक्लियर साइट में वापस रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, निर्माण दिखा है। और इस बीच सबसे बड़ी बात, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, जून के हमले में इस्फहान और नतांज परमाणु साइट को ही नुकसान का दावा किया गया था। इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों की अब मरम्मत की जा चुकी है, यही खबर है। हालांकि अमेरिका दावा यही करता आया कि फिर परमाणु हथियार ईरान बना रहा है और सीक्रेट तरीके से परमाणु
कार्यक्रम भी जारी है। हालांकि संजय सोई सर, इन तमाम दावों के बीच बातचीत की कोशिश भी तो इसीलिए हुई थी कि उसको किसी तरीके से इस दबाव के बीच उसकी न्यूक्लियर परमाणु तैयारी के तहत ही कुछ फैसला लिया जा सके, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि वो किसी भी शर्त को नहीं मानेगा और ना ही झुकेगा। जी सुरभि जी, सबसे बड़ा जो इनमें पेच रखा हुआ है वो न्यूक्लियर पावर का ही पेच है। ईरान ने तकरीबन 60% तक डेवलप कर दिया और अमेरिका कह रहा है कि सारा स्टॉक पाइल आप हमें हैंड ओवर कर दो और स्टॉक पाइल को आप 3% से ज्यादा नहीं बना सकते, आगे डेवलप नहीं कर सकते। तो ये बात ईरान को भी समझ में आती है कि अगर उसने ये चीज दे दी तो फिर शायद जैसा कि कहीं उसका कोई बचने का चांस ही नहीं है। एक तरह से हर तरह की ताकत उसने सौंप दी। आज अगर वो वेपन बना लेता है तो वो एक बड़ा डर है इस समय में इजराइल और अमेरिका को कि ईरान अगर न्यूक्लियर ताकत बन जाता है तो बहुत बड़ा डर है। ईरान क्लेम करता है कि ये मैं न्यूक्लियर ताकत नहीं बना रहा हूँ, मैं अपना बाकी पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर डेवलप कर रहा हूँ। लेकिन अगर यही सबसे बड़ा पेच है, ईरान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो भी उसने डेवलप किया है वो सब खत्म करके हैंड ओवर कर दे। सुरभि जी, शुक्रिया संजय सोई सर हमें ज्वाइन करने के लिए, और मेरे सहयोगी मनीष भी लगातार हमें जानकारी दे रहे थे क्योंकि ईरान बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका की तमाम सैन्य तैयारियों के बारे में आज सिचुएशन रूम में हुई बड़ी बैठक के बाद खबर यही कि आने वाले 48 घंटे में क्या अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं।